इस कहानी को शुरू करने से पहले कृपया आंखें बंद करें और तिरुपति बालाजी के दिव्य रूप का ध्यान करें। उनके चरणों में अपने मन को समर्पित करें और इस ऑडियो कहानी को पूरी श्रद्धा के साथ सुनें। ये कहानी धार्मिक आस्था और अनुभव पर आधारित है। इसका उद्देश्य सिर्फ प्रेरणा और भक्ति का भाव जगाना है। कृपया इसे एक कहानी के रूप में सुनें और अपनी श्रद्धा के अनुसार महसूस करें। रात का समय था। तेज हवा चल रही थी और चेन्नई के एक छोटे से कमरे में अमन अकेला बैठा था। उसके सामने टेबल पर पड़ी थी एक रिजेक्शन लेटर। उसने धीरे से उस पेपर को उठाया और आंखों से आंसू गिरने लगे। आप इस जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं हुए। ये शब्द उसके दिल को तोड़ चुके थे। पिछले 8 महीनों से अमन हर रोज नई उम्मीद के साथ उठता और हर रात टूटकर सो जाता। घर की जिम्मेदारियां, पापा की तबीयत और बैंक का कर्ज, सब कुछ उसके कंधों पर था। एक दिन जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लग रहा था, उसकी मां ने धीरे से उसके पास आकर कहा, बेटा, तिरुपति जाओ, बालाजी के दर्शन करो। वहां से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। अमन चुप रहा। उसने मन में सोचा, क्या सच में सब ठीक हो सकता है? अगले ही दिन अमन ने अपनी पॉकेट चेक की, सिर्फ 1200 रुपए। लेकिन पता नहीं क्यों दिल ने कहा, बस एक बार जाओ। और बिना ज्यादा सोचे वो तिरुपति के लिए निकल पड़ा। सफर आसान नहीं था। गर्मी, भीड़, थकान, लेकिन हर कदम पर अमन के मन में एक अजीब सी शांति बढ़ रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। जब वो तिरुपति मंदिर के पास पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर वो रुक गया। हजारों लोग, सबके चेहरे पर एक ही भाव, विश्वास। लाइन में लगते लगते घंटे बीत गए। पैर दर्द कर रहे थे, प्यास लग रही थी, लेकिन अमन ने लाइन नहीं छोड़ी। उसके दिल में सिर्फ एक ही आवाज थी, बस एक बार दर्शन हो जाए। और फिर वो पल आया जब अमन बालाजी के सामने खड़ा था। उसने जैसे ही बालाजी को देखा, वक्त रुक गया। आंखों से आंसू बहने लगे और उसने बिना कुछ सोचे कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी जिंदगी ठीक कर दो। उस मोमेंट में उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, गहराई से समझ रहा हो। दर्शन के बाद अमन धीरे धीरे बाहर निकला। दिल हल्का था, लेकिन दिमाग में एक सवाल, अब क्या होगा? तभी एक आवाज आई, बेटा। अमन ने मुड़कर देखा। एक बुढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में, हाथ में प्रसाद। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बुढ़े ने मुस्कुराकर कहा, इतना परेशान क्यों हो? अमन हैरान रह गया। उसने तो किसी को कुछ बताया भी नहीं था। बुढ़े ने प्रसाद उसके हाथ में दिया और धीरे से बोला, सब ठीक हो जाएगा। अमन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो आदमी भीड़ में गायब हो गया। अमन ने इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। वापस आते वक्त अमन के मन में अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपना बोझ किसी और को दे दिया हो। घर पहुंचते ही उसकी मां ने पूछा, दर्शन हो गए? अमन ने सिर्फ हां में सर हिला दिया। अगले दिन सुबह फोन बजा, अननोन नंबर। अमन ने उठाया। हेलो, अमन बोल रहे हैं? जी, हम XYZ कंपनी से बोल रहे हैं। क्या आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं? अमन शॉक हो गया। ये वही कंपनी थी जहां उसने 5 महीने पहले अप्लाई किया था। इंटरव्यू हुआ और सिर्फ 2 दिन बाद सिलेक्शन हो गया। सैलरी एक्सपेक्टेड से ज्यादा, ऑफिस बड़ा, और सबसे बड़ी बात, रिस्पेक्ट। धीरे धीरे अमन की जिंदगी बदलने लगी। घर की प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगी, पापा की तबीयत इंप्रूव होने लगी। लेकिन अमन के मन में एक ही सवाल बार बार आता, वो बुढ़ा आदमी कौन था? एक दिन उसने अपनी मां को सब बताया। मां मुस्कुराई और बोली, बेटा, हर किसी को दर्शन नहीं मिलते। कुछ लोगों को बालाजी खुद मिलने आते हैं।
अमन चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद अमन हर साल तिरुपति जाता है, लेकिन अब मांगने नहीं, शुक्रिया कहने। कभी कभी वो मंदिर के बाहर खड़ा होकर लोगों को देखता है और सोचता है, काश हर किसी को वो एहसास मिल जाए जो मुझे मिला। कहते हैं तिरुपति बालाजी के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। जो दिल से पुकारता है उसकी आवाज जरूर सुनी जाती है। बस जरूरी है सच्चा विश्वास और एक सच्चा दिल। अगर आपको ये कहानी महसूस हुई हो तो कमेंट में लिखें जय बालाजी, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।